हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम सर स्टेटमेंट में। आज मैं आपके लिए देख रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट अनुपात समानुपात का। उससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं, जिस बच्चे ने ना देखे हैं वो जाके वहाँ पर देख ले दोस्तों। तो देखते हैं, आज क्वेश्चन नंबर करते हैं 41 से स्टार्ट। 41 क्वेश्चन क्या दिया है, 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी है या कौन सी घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। 21 से कम कह रहा है तो हमें करना क्या है, देखो 6:7 है तो इसको 6x मान लो और इसको मान लो कितना 7x। 16 घटा है ना, क्या घटाया जाए 16:21 हो जाए, तो हम इसमें वहाँ घटा लेते हैं कितना x घटा लेते हैं ना, इसको x ना मान के इसमें से x घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाए 16:21 हो जाए, 16/21। अब इसकी तिरछी गुणा कर लो, 126 और माइनस 21x बराबर 16×7=112 और माइनस 16x। अब करते हैं, देखो इधर लाके इसको माइनस कर लो, 126 में से घटाएं कितना 112 और 16x में से इधर लाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना 21x। तो यहाँ पर कितना बचेगा, घटा लो, यहाँ से बचेगा 5x और यहाँ से कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ बचेगा 1। 5 से भाग करो, 5 दूनी 10 और 5 अट्टे 40, तो x बराबर कितना है 2.8। अब 2.8 तो इसमें कहीं है नहीं, तो इसका मतलब लगभग में दिया हुआ इसमें आंसर, तो लगभग में 3, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, वो कह रहा है 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, 6 और 7 इसमें से एक संख्या घटा लेते हैं, x मान लेते हैं इसको। हमने x घटा लिया, उसके बाद अनुपात 16:21 हो जाए तो 16/21 कर लेते हैं इसको। अब इसकी तिरछी गुणा कर लो, देखो 21 × 126 माइनस के 21x बराबर 16×7=112 और माइनस के 16x। अब 126 में इधर लगे कितना घटाएंगे 112, उसके बाद ये 16x माइनस का ऑलरेडी इधर लाके ये प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ घट गया 2.14 बचा ना। अब इसे हमने 5 से भाग कराया, कितना बचेगा 2.8, तो x बराबर आएगा 2.8, तो 2.8 तो है नहीं इसमें कहीं, तो लगभग 3, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 दिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ से हमें निकालनी है बड़ी संख्या। देखो बड़ी संख्या, जब भी बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या करना है, देखो बड़ी संख्या इसमें क्या है, बड़ी संख्या इसमें कितनी है 4 है ना, तो 4 लिया हमने। उसके बाद में इन दोनों का योग कर लो, 4 3 7। उसके बाद में उसने इन दोनों का इनका योग भी दिया है, कितना दिया है इनका योग 420, तो यहाँ पर लगा दो 420। 7 6 42, तो 6 जो कितना हो गया 24, 240 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है, 43 वाला। 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो उसने देखो 76 को विभक्त किया 7 5 3 4 के अनुपात में, तो छोटा भाग पूछा सबसे, तो हम देखते हैं छोटा भाग निकालना हमें से। तो छोटा भाग इसमें क्या है, देखो सबसे छोटा अनुपात क्या है इसमें 3। अब इन सब का योग करते हैं बटे में, 7 5 12 और 12 3 कितना हुआ 15 और 15 4 कितना हो गया 19 और कुल योग कितना है 76, तो 19 चौका 76 और 4 से कितना आया 12। देखो यहाँ से हमें जो भी संख्या निकालनी हो तो उसको सबसे पहले ऊपर रखो, बटे में जो भी अनुपात योग होगा सबका योग कर लो और गुणा कुल 76, तो 19 चौका 76 और 4 तिया 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दी गई संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको देख लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 9x। अब अगर इसमें 16 जोड़ने पर तो हम भाई इसमें भी 16 जोड़ लेते हैं और भैया इसमें भी 16 जोड़ लेते हैं, तो इनका जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता है। अब इसकी तिरछी गुणा कर लो इससे और इससे कर लो, देखो 5 पंजे 25x और प्लस 16 पंजे 80 और बराबर 9 तिया 27x और प्लस 16 तिया 48। अब यहाँ से इसको माइनस कर दो, देखो 25 में 27 निकाल दे कितना बचेगा 2x और 80 में से 48 निकालो कितना बचेगा यहाँ से 32, तो 2 से कट करो 2 से 16 बार, तो x बराबर कितना आया 16। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है संख्या कौन कौन सी है, तो एक संख्या हमारे पास में क्या थी 5x और एक संख्या क्या हमारे पास में 9x। तो x का मान जो हमने 16 निकाला वो यहाँ पे रख दो, 5 × 16
और 9 गुणा 16, तो 16 पंजे 80 और एक संख्या 16 9 144। ये हमारी संख्याएं आ गई हैं। यहाँ पे हमें यही बात समझनी है, देखो दो संख्या इसमें अनुपात देगा, दो संख्या होगा, उसमें कहेगा प्रत्येक में 16 जोड़ना है, 15 जोड़ना है, 14, जो भी जुड़वाएगा वो हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद उसका अनुपात 3:5 होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो 5x मान लो, इसको 9x मान लो, इसमें 16 ऐड कर दिया दोनों में, उसके बाद इसका अनुपात 3:5 हो जाता है। करना क्या है, इसकी तिरछी गुणा करनी है, 5 पंजे 25x और 16 पंजे 80, फिर 9 तिया 27x और 16 तिया कितना हुआ 48। तो 27 में से 25 गया 2x बचेगा और 80 में से 48 गया तो 32 बचेगा। 2 से कट करेंगे 16 आ जाएगा। उसने पूछी संख्याएं, तो इन संख्याओं में हम गुणा कर लेंगे 16 16 पंजे 80 और 16 9 144। ये इसका आंसर है। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया 45। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दें तो नई संख्या का अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें देखने में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहली बात इसमें करना क्या है, इनके क्रम सही कर लो। देखो ये 1:1/2 है ना, और अनुपात 2:2/3 है, तो इसे करते हैं 2 × 2 और 1 3/2, अनुपात 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ 8/3। कितना 6 लेते हैं यहाँ से, 2 से 2 तिया 6, तो 3 तिया कितना होगा 9, और फिर 3 दूनी 6, तो 2 8 कितना हुआ 16। अनुपात में मैंने बताया था, अनुपात में हमारा ये बटे वाला मान नहीं रहता है। तो ये संख्या हमारी कौन सी आ गई 9:16। अब अगर आप प्रत्येक में 15 जोड़ दें तो नई संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 1:2/3। तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, 1:2/3 अनुपात 2:1/2, तो 3 × 3 2 कितना हुआ 5/3, और ये कितना हुआ ये 5/2। यहाँ पे कितना लेते हैं 6 लेते हैं एलसीएम, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो गया और 5 तिया हो गया 15। अनुपात में बटा नहीं रहता है ये, इसे कट कर लो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो अब ये जो संख्या हमारी सही बटे से क्रम में हो गई है, 9:16 और ये 2:3 में हो गई हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखो इसमें करना क्या है, देखो इसमें वो कह रहा 15 जोड़ने पे, तो 9x + 15 और 16x + 15, इनका अनुपात कितना 2/3 हो जाता है। इसकी से गुणा करो, देखो 9 तिया 27x और प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x और प्लस 15 दूनी 30। अब 32 में 27 से कितना बचेगा 5x, और यहाँ से 45 में 3 निकालो कितना बचेगा 15, तो 5 तिया 15, तो x बराबर आएगा 3। उसने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें निकालनी है बड़ी संख्या। तो देखो बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, इसमें बड़ी संख्या हमारी 16 है ना, तो 16x, तो करते हैं 16 × 3, तो 16 थे कितना हुआ 48। ये इसका आंसर है 48। इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो क्रम है ना वो सही लगा लो, बस क्रम सही लग जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। हमें करना यही है इसमें कि 1:1/2 दिया था, उसके बाद में क्या 2:2/3 दिया था, तो हमने अगर इसका 2 × 2 और 1 3/2 कर लिया, इसे 2 तिया 6 और 2 कितना हुआ 8/3। एलसीएम कितना लिया हमने 6, तो 3 तिया 9 और 2 थे 16, तो 9:16 आ गया और बटा अनुपात में कैंसिल हो गया। अब अगर इसमें कितना ऐड करना है 15 ऐड करना है, तो दोनों में 15 ऐड कर दिया, इसे 9x कर लिया, इसे कर लिया 16x। दोनों में 15 ऐड करने पर अनुपात कितना हो जाता है 2:3। इसको भी हमने हल किया था, तो इसकी से गुणा कर लो, देखो 9 तिया 27x और 15 तिया 45, बाकी इसकी भी कर लो, 16 दूनी 32x और 15 दूनी 30, घटाओ 32 में से 27 कितना बचेगा 5x, और 45 में 30 है कितना बचेगा 15, तो 5 तिया 15। बड़ी संख्या पूछे बड़ी कौन सी है 16x है, तो 16 तिया 48, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 दिया है A/B = C/D हो तो MA + NC और MB + ND का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, A/B को A/B कर लेते हैं और बराबर C/D कर लेते हैं। हमें निकालना MA + NC और बटे MB + ND। तो यहाँ पे A का मान देखो C है और B का मान क्या है D है, वैसे ही C का मान A है और D का मान क्या है D है। तो यहाँ पे लगा देंगे MA + N, C का मान क्या है A, बटे MB + N और D का मान क्या है यहाँ पे देखो V। तो यहाँ से A बाहर लेते हैं, अंदर बचेगा M + N, यहाँ से अपना क्या B बाहर लेते हैं, क्या बचेगा M + N। तो यहाँ से ये हमारा कट हो गया, तो कितना बचा A/B, इसे कर सकते हैं A/B, ये इसका आंसर है। यहाँ पर देख तो सबसे पहली बात तो
ये देखना होता है कि a बटा b दिया है बराबर c बटा d है, तो a का मान c हो सकता है यहाँ पे और b का मान d, या d का मान b और c का मान a। अगर यहाँ पे हम a की जगह c रखते तो यहाँ पर क्या होता, c कॉमन आता हमारा, तो c तो इसमें कहीं है नहीं ना। ऑप्शन अनुसार हमने क्या है, तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, a की जगह c रखना था तो c की जगह हमने a रखा है, जहाँ पर c है वहाँ पर a रख दिया और जहाँ पर d है हमने b रख दिया, तो कॉमन हमारे पास क्या आ गया a, अंदर बचेगा m प्लस n, तो नीचे भी हमने b लिया, अंदर बचेगा m प्लस n, यहाँ से कट हो गया, तो a अनुपात b इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 47। ये दिया 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, इनमें से C का भाग कितना है। तो हमें निकालना C का भाग। तो सबसे पहली बात देखो, ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दिया था, इसको हमने क्रम से ले लिया, कितना 12 ले एलसीएम, 2 से काटो, 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, ये हुआ ABC का भाग। ये ABC का भाग आ गया हमारा, कितना 6:4:3 अनुपात में बटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे पूछा C का भाग, तो देखो C का भाग निकालते हैं। C का भाग कितना है इसमें 3 बटे इन सबका योग, 6 4 10 3 कितना हुआ 13, और कुल कितना 624, कट कर लो, देखो 13 चौक 52 और 13 अट्ठे 104, तो 3 अट्ठे कितना हुआ 24 और 3 चौक 12 और 2 14, 144 इसका आंसर है। अगर यहाँ से हमें B का भाग निकालना होता तो रखते 4 बटे इन तीनों का योग और गुणा कुल ABC, किसी का भाग भी निकालना हमेशा ऐसे निकालते हैं, तो ये आगे कितना 144, ये इसका आंसर है। देखो 48 वाला क्वेश्चन दिया है, कुछ धन ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5 गुना और B के भाग का 3 गुना तथा C के भाग का 2 गुना परस्पर क्या है, बराबर है। तो ABC के भागों का अनुपात क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इसमें कि उसने कहा है कि A के भाग का 5 गुना, तो A का 5 गुना और B के भाग क्या 3 गुना, 3 भी, उसके बाद C के भाग का क्या 2 गुना, तो बराबर 2C बराबर है। ABC के भागों का अनुपात क्या होगा। तो ABC का अनुपात हमें निकालना, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, जब A की बात चलती है इसको छिपा लो, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, अब B की बात चलती है इसे छिपा लो, 2 पंजे 10, अब बात चली C की, इसको छिपा लो, तो 5 तिया 15, ये इसका आंसर है। हमेशा ये बात ध्यान रखो, यहाँ से जब भी बराबर गए तो यहाँ से निकालना हो ना अनुपात डायरेक्ट, तो इसको छिपा लो, एक की बात चली है तो 3 दूनी कितना हुआ 6, अब B की बात चली इसको छिपा लो, तो 5 दूनी कितना हुआ 5 दूनी 10, अब C की बात चली छिपा लो, तो 3 पंजे 15, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के दिया है, 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 3 गुना और B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर हो, तो C का भाग कितना होगा। सवाल से हम उसी की तरह है, बट इसमें धन दिया है देखो, और C का भाग पूछा है, तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद भाग निकाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले A के भाग का 3 गुना, तो A का 3 गुना और B का कितना है 4 गुना, तो 4B और C का कितना है 7 गुना, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले A को छिपा लो, यहाँ पे देखो 4 7 28, अब B की बात चलिए छिपा लो, B को 7 तिया 21, अब C को छिपा लो, तो 4 तिया कितना हुआ 12, तो इसका अनुपात आ गया 28 21 12। उसने पूछा C का भाग, तो C का भाग निकालते हैं। C का भाग कितना है इसमें 12 बटे इन सबका योग, 2 और 1 3 8 कितना हुआ 11, 2 2 4 2 6 और कुल कितना है 427। अब 61 से इसको डिवाइड कर लो, देखो 7 बार, तो 12 7 कितना हुआ 84, ये इसका आंसर है। जब भी ऐसा भाग दे या किसी का भाग निकालना हो, जैसे उसने कहा कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना और C के भाग का 7 गुना आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से पहले A अनुपात B अनुपात C का अनुपात निकाल लो। तो A का कितना हो गया, यहाँ से देखो A को छिपा लो, 4 7 28, B का निकालते हैं तो 7 तिया 21, उसके बाद C का निकालते हैं तो 4 तिया 12 भाग, ठीक है। तो ये इसके अनुपात में आ गए। यहाँ से पूछा C का भाग, तो C का भाग कितना है इसमें अनुपात 12 बटे इन तीनों का योग 61 और कुल कितना 427, तो 61 7 427 और 12 7 84, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 37 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर बराबर हैं, तो C का भाग कितना होगा। तो देखो पहले भाग फर्स्ट भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, दूसरे भाग का तिहाई
और तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर बराबर है। तो यहाँ से देखो पहला, दूसरा, तीसरा भाग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भाग हमारे हुए हैं वो कितने हुए। तो जो बटे में मान होते हैं, जैसे ए बटे 2 होता है तो यहाँ पे ए का मान 2 होता है। जैसे पहले के बटे 2 दिया तो ए का मान 2 है, सेकंड वाले का 3 है और थर्ड वाले का 6 है। तो कितना आएगा 2:3:6। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का अनुपात आ गया। उसने पूछा यहाँ पे सी का, नहीं यहाँ पे सी का ना, या सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सी मानना है तो, या थर्ड मान लो। तो तीसरा भाग क्या होगा, तीसरा भाग है ना। तो तीसरा भाग पूछा इसमें, तीसरा भाग क्या हो, कितना है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे देखो तीसरा भाग निकालना है। तो तीसरा भाग कितना है इसमें 6, उसके बाद 6 3 9 तो कितना हुआ 11, और कुल कितना 37 40, 37 40। कट करते हैं, देखो 11 3 33 और 11 चौक 44। अब गुणा कर लो, 0 6 चौक 24 और 6 3 18, 18 और 2 कितना हुआ 20, 20 40 इसका आंसर है। तो सेम उसी तरह देखो बटे में जो भी मान होते हैं वो उसी का मान होता है अनुपात में। ए का मान 2, बी का 3 या सी का 3, या 1 2 3, एक का मान 2 है, दूसरे वाले का 3 है और तीसरे वाले भाग का मान 6 है। उसने पूछा है देखो यहाँ पे तीसरा भाग, दूसरा भाग पूछा तो 3 रखते, अगर पहला भाग पूछता तो 2 रखते। तो उसने पूछा तीसरा भाग, तीसरा भाग कितना है इसमें 6 बटे इन तीनों का योग और कुल कितना 37 40। कट कर लो, इससे कितना है देखो 20 40, ये इसका आंसर है। तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करो यार।